आपने आज देखा विक्स ने क्या किया। जैसे हमने आपसे पहले भी बताया था कि विक्स इतना बढ़िया इंडिकेटर है कि भले आप अपने एसी चैम्बर्स में बैठे रहो आप, लेकिन आपको बॉर्डर पे हो रही गर्मी की पूरी महसूस करवाएगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है या कुछ भी होगा। मान लो से टैरिफ का दुख भी आपको अपने एसी चैम्बर्स में बैठे बैठे बता सकता है। ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स कई बार 7% बढ़ने में 7 महीने लगा देता है, लेकिन कई बार 7 मिनट में भी बढ़ता है। तो आज कुछ वैसा ही सीन है। ये 7 मिनट में बढ़ने वाला विक्स बना और इसने फियर इंडिकेटर्स के तौर पर आपको ये बताने की कोशिश की है कि सीमा पर अभी थोड़ा फियर है, अभी थोड़ी यहाँ पे दिक्कत है और एक दूसरे पे जो टसल है वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की वो हो रही है। आप देख भी पा रहे हो कि टिकर टीम नॉन स्टॉप वो सारी खबरें आपको बता रही है। भारत सरकार ने भी बयान जारी करके सारी जानकारी दी है कि हमने लाहौर में उनका डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये ऑथेंटिसिटी के साथ है, ये कोई सोशल मीडिया से ली हुई खबरें नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से या फिर जो सरकारी एजेंसीज हैं उनसे हम लेके खबर हम आपके सामने फैला रहे हैं, क्योंकि हमारी भी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम कोई भी अफवाह के साथ ना जुड़ें। जहाँ पे जो चीज़ रियल है, सत्य है और ऑथेंटिक सोर्स से आ रही है, वही हम आपके सामने जानकारी रखें। और इस समय की तस्वीर और इस समय की चीज़ें ये बता रही है कि सीमा पर तनाव तो है बॉस, और वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है और शायद थोड़ा और एस्केलेट भी हो जाए। अभी तक तो ऐसा लग रहा है। कल क्या बाजार और टूट सकता है? आपके मन में ये क्वेश्चन भी चल रहा होगा। तो देखिए, अगर कल बाजार और टूट सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई भी है। वजह मैं आपको बताता हूँ। एक तो पुट्स का एकोमुलेशन, पुट्स बहुत तेजी से ऊपर आई। दूसरे पॉइंट में आपको बताता हूँ, विक्स का बढ़ना 13% बढ़कर 21.5 का विक्स है। एक और चीज, बैंक निफ्टी और निफ्टी वापस अपने क्रिटिकल जोन में आ गए। जहां से गए तो फिर 200 पॉइंट और जाएंगे नीचे। अब आप देखो 24,220 के आसपास हम क्लोज कर रहे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दिखाओ एक बार स्क्रीन पर वापस से, 195 पॉइंट की गिरावट है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो किसी कंपनी के नंबर्स खराब आए, ना ही टैरिफ को लेकर कोई खबर आई है, ना ही 50% की लॉन्ग होल्डिंग्स घटी हैं मार्केट के अंदर। फिर बॉस हुआ क्या है कि बाजार को 200 पॉइंट नीचे जाना पड़ा और विक्स को 13 पॉइंट ऊपर आना पड़ा। एक ही चीज पे आके सबकी सुई रुकेगी और वो सुई आती है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, जो इस समय टेंशन है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। हम आपको काफ़ी समय से आगाह कर रहे हैं। हमने कभी भी आपका कॉशियस स्टांस हटवाया नहीं है। हम फिर से बोलेंगे, अपने ट्रेड पे कॉशियस रखिएगा। जो स्क्रीन से दिख रहा है उस पर ट्रस्ट ना कीजिए अभी, जब तक फाइनल रिवॉर्ड या फाइनल चीज़ें पार नहीं होती हैं। सर, आपने कहा था कि एक ही टेंशन है बाजार की, अगर भारत पाक के बीच थोड़ी दिक्कतें बढ़ती हैं तो कुछ तनाव बढ़ रहा है, ऐसे में क्या करें? देखिए, बिल्कुल इसमें दो चीजें हैं पूजा। ये समझिए कि कल तक क्या था, मतलब कल से पहले तक, परसों तक, कब होगा, क्या होगा, कितना होगा, कुछ पता नहीं। कि एक बार हो जाए तो पता चले कि भारत ने क्या एक्शन लेना है और क्या एक्शन लिया। आपको पता चला ऑपरेशन सिंदूर हो गया, तो कल सुबह जब हम खुले थे तो ये क्लैरिटी हो गई कि ये काम हो चुका है। अब पिछले 2 बार की तरह, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक, इन 2 बार की तरह एक बार गए, हमने आतंकियों को ख़त्म किया, वापस आ गए, मैटर ओवर। न पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब, न कोई हमारी सेकंड वापस से दूसरी तीसरी कार्रवाई। आज नया क्या हुआ है? आज नया ये हुआ कि अब जो खबरें आ रही है कि पाकिस्तान में कई जगह हमलों की, बम ब्लास्ट की, इस तरह की जो खबरें आ रही है, समझा जा रहा है कि शायद यह भारत की तरफ से ही हमले। ऑफिशियल इसकी पुष्टि आनी बाकी है। कराची, लाहौर, कई सारे ऐसे शहर हैं जहां पर इस तरह की खबरें हैं। अब ये भारत के हमले हैं यानी कंफर्म होगा तब पता चलेगा। लेकिन इस बीच में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझिए। एक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया है और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। कल अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो विदेश मंत्रालय और सेना की तरफ से जो हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अभी जारी है, खत्म नहीं हुआ है। जैसा जो आगे सिचुएशन बनेगी हम उसके हिसाब से जवाब देंगे। फिर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू साहब हैं, उनका भी बयान आया है। उन्होंने भी यही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो आगे बढ़कर पहले हम इसका पूरा विश्लेषण करें, उससे पहले सुनिए कि उनका क्या कहना है। कुछ इंक्वायरीज, कुछ इंफॉर्मेशन मांगे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है, इसलिए पूरे एक घटना को अलग से ब्रीफिंग या अलग से उसको
प्रेजेंटेशन करना सही नहीं है, क्योंकि घटना चल रही है, आप सबको मालूम है, इसलिए उसको उस तरीके से ब्रीफिंग नहीं होते हैं। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का ब्रॉड कंसेंसस के लिए ये बैठक था, इसलिए वैसे ही बैठक चली और संपन्न हुआ। तो संसदीय कार्य मंत्री ने साफ कहा है पूजा की रक्षा मंत्री के हवाले से कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इसका मतलब मार्केट समझ रहा है कि इसका मतलब जरूर कहीं न कहीं और हमले भारत की तरफ से हो रहे हैं। ये जो सब कुछ दिख रहे हैं, अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है, लेकिन हमले हो रहे हैं। तो ये हमले बढ़ने की जो खबरें आई है, इस खबरों की वजह से थोड़ा सा हल्का फुल्का बाजार में, मैं गिरावट भी नहीं कह सकता इसको, थोड़ा सा नीचे आया है, बस उतना कह सकते हैं। बिल्कुल, थोड़ी गिरावट तो आई है, लेकिन सर कल के ऑपरेशन के बाद भी मजबूती थी। आज भी 24,400 के पार हम निकले, लेकिन अब ये जो कमजोरी बढ़ रही है, इसमें क्या करें? देखिए, मजबूती तो अभी भी है। हाँ, पाकिस्तान पर जो नए हमले हुए उसके बाद हमारे बाजार सतर्क तो रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं कि भाई थोड़ा सावधान रहने में कोई हर्ज नहीं है। बात कितनी बढ़ती है, देखिए एक चीज़ पक्की है, आप, हम और बाजार सब लोग ये जरूर चाहते हैं कि ये जो समस्या है इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए। और इतनी बड़ी, इतनी पुरानी समस्या, तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन एक दिन में रात को 9 आतंकी ठिकानों को बर्बाद करके तो होगा नहीं। अगर आपको इलाज परमानेंट करना है तो बड़ा और लंबा करना पड़ेगा। करेक्ट। सो एक तरह से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो ये अच्छी चीज़ है कि अगर इस चीज़ का कहीं परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए, आगे से लाइफ लॉन्ग आपको पता चले कि वहाँ टेररिस्ट पैदा नहीं होंगे, नहीं भेजे जाएंगे, तो ये तो बाजार के लिए, इकोनॉमी के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन क्या होता है कि जब लॉन्ग टर्म गेन के बीच में कभी कभार शॉर्ट टर्म पेन भी होते हैं, थोड़ी छोटे समय के लिए तकलीफ भी आपको देखनी होती है, तभी जाके आपको लंबे समय में उसका फायदा मिलता है। सो हमारा हल्की कमजोरी है, कोई गिरावट नहीं है। मैं इसको गिरावट तो मान, इतना तो हम बिना युद्ध के वैसे ही कभी भी हो जाता है, करेक्ट है ना, कभी भी है। मतलब मतलब 100, 200, 300 पॉइंट निफ्टी में कौन सी बड़ी बात है, मतलब बहुत ही छोटी चीज है, बिना वजह ही गिर जाते हैं, इतने तो हम कैपेबल है, राइट। सो मेरा ये मानना है कि अगर हमले थोड़े और बड़े हैं, वो हमारी तरफ से भी हो, तो थोड़ा सा बाजार नर्वस रहेगा, कमजोर हो सकता है, हल्का सा नर्वस रह सकता है कि वो नर्वस भी कैसे, वेट एंड वॉच है। अगर मेरा खरीदने का मन है, मैं सोचूंगा यार थोड़ा रुक के ले लूँ, ठीक है, मेरे पास प्रॉफिट बेचना चाहता था, मैं सोचा था 25,000, 200, 500, चलो कोई नहीं यार थोड़ा बेच लेते हैं, अभी बाद में देखेंगे। सो वो एक जो माइंडसेट है ना, कुछ नहीं करने की या प्रॉफिट लेने की, वो थोड़ी एक्टिवेट हो जाती है ऐसे समय पे, है ना। तो लोग सोचते चलो यार रिस्क कौन रखेगी, वो मन में वो आता है, और कोई बात नहीं। सो इसलिए बड़ी गिरावट, बड़ी कमजोरी या थोड़ी बढ़ने वाली कमजोरी तब होगी जब पाकिस्तान की तरफ से कोई ढंग का एक्शन आए, जो अभी तक तो कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहा। छोटी मोटी वो सीमा के आसपास गांव में गोलियां वोलियां चलाना करना, वो वैसे भी चलाता है, और ऐसे टाइम में तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा, देखो हम भी कर रहे हैं। तो बाकी ऐसे उस लड़ने की ताकत अभी तक तो दिख नहीं रही। नेचुरली अपनी जितनी उसकी कैपेसिटी उस हिसाब से छोटा मोटा कर ले, करा ले, वो एक अलग चीज़ है। बट हवाई हमले वाली चीज़ हुई, ड्रोन अटैक वाली चीज़ हुई, ऐसी तो कहीं अभी तक दूर दूर तक है नहीं। और जब तक वो नहीं है तब तक कोई खास बड़ी बात नहीं। तो अगर पाकिस्तान का कोई रिटेलिएशन आता है, कोई वापस कार्रवाई होती करती है, तो बाजार उस पर रिएक्शन दे सकता है, कितना बड़ा है, क्या नहीं, वो वाली चीज़ है। बाजार में गिरावट बढ़ रही है सर, 24,200 बिल्कुल कल के लोस पर आया है। 24,220 का कल का लो था पूजा, एग्जैक्टली वहीं पर पहुंचा है बाजार। और उससे पहले 2 मई का जो लो है 24,238, तो इफेक्टिवली 24,225, 200 के आसपास मान लीजिए, वो पिछले 5 दिनों का सपोर्ट लेवल है, ऑलमोस्ट वहीं पर पहुंचा है। तो अगर उसके नीचे एवरेज क्लोजिंग तो मेरे ख्याल से थोड़ी बेहतर होकर आएगी, 24,250 के आसपास आएगी, लेकिन उसके 24,200 के नीचे अगर बंद होते हैं तो फिर थोड़ी सी रिस्क बढ़ जाती है ये आपके लिए। और बैंक निफ्टी जो क्लोज दिया है परसों का, वो 54,271 का था। आई थिंक एवरेज क्लोजिंग उसके ऊपर ही आएगी। तो अब तक क्लोजिंग बेसिस पे उतना खराब नहीं हो रहा है, लेकिन इंट्राडे में ज़रूर थोड़ी सी निफ्टी ने स्पेशली कमजोरी दिखाई है, ये आपके सामने साफ संकेत आता हुआ दिख रहा है। तो पिछले कुछ मिनटों में गिरावट होती दिख रही। गिरावट होने की वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से भी कई जगह थोड़े से हमले होने की खबरें आती हुई दिखी है। हालांकि भारतीय सेना ने पूरी तरह से नाकाम किया है। 2 तरह से हो रहा है, एक सीमा के इलाकों के आसपास वहाँ पर वो नागरिकों के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से हमले होते दिख रहे, जिसमें पुष्टि भी हुई कि 15 से ज़्यादा लोगों की जान गई है, निर्दिष्ट लोगों की जान गई है। और दूसरा ये कि कई जगह और हमले जो हुए हैं, उन हमलों में भारतीय सेना वैसे तो मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन उस वजह से थोड़ा सा इस वक्त बाजार में करेक्शन आता हुआ दिखा है कि पाकिस्तान की तरफ से भी थोड़ा सा वापस से हमले के या विरोध के यहाँ पर थोड़े थोड़े संकेत आते दिख रहे हैं।